हेलो दोस्तों, फिर से एक बार नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो बहुत कुछ खास होने वाला है। चलो पहले ब्रश ले लेते हैं इसका। चलिए फिर से एक बार नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज क्लास 12th का बायोलॉजी चैप्टर का फर्स्ट नंबर करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए। क्लास 12th बायोलॉजी का है, फर्स्ट जीवों में जनन चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव 50+ ऑब्जेक्टिव होगा। तो पहले हम लोग बात करेंगे अलैंगिक जनन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए। उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे लैंगिक जनन पे बात। चलो पहला नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला नंबर प्रश्न बोल रहा है आप लोग के लिए, देख सकते हैं कि निम्न में कौन एक लिंगी है। कौन एक लिंगी है, तो ऑप्शन सी लगेगा। ऑप्शन सी पपीता है जो एक लिंगी है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 2 नंबर मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। किसमें होता है भाई, किसमें होता है मुकुलन में। तो मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। ऑप्शन ए लगेगा 2 का, ऑप्शन ए। चलो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहाँ जाता है। कहाँ जाता है भाई, जब संतति के जनक एकल जनक द्वारा होते हैं तो अलैंगिक जनन। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 3 का बी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब प्रीवियस ईयर का 2015 में पूछा गया था, 2015 और 21 से पिछला प्रश्न पूछा गया था। ये अंड प्रजनक होता है तो इनमें से सभी लगेगा। अंडा में भी होता है, सांप में भी, मगरमच्छ में भी है। तो ऑप्शन डी लगेगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। कौन उभयलिंगी नहीं, तो घरेलू मक्खी। ऑप्शन सी लगेगा, नहीं है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। पादपों में एम्फीबियन यानी उभय स्तनधारी किससे संबंधित है। किससे संबंधित होगा, तो बायोफाइट से। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लगेगा, बायोफाइट से। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसमें होता है। कायिक प्रवर्धन किसमें होता है, राइजोम में। ऑप्शन ए लगेगा, ऑप्शन ए। बहुत इजी प्रश्न है आपको लेके। बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन आपको हर साल पूछा या मिलेगा। तो जो अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो। ठीक है, तो चलो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर, निम्नलिखित किसमें पादप काय अगुणित होता है। किसमें होता है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया किसमें होता है पादप अगुणित। तो इनमें से सभी होता है, शैवाल, कवक और बायोफाइट्स में भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। निम्नलिखित प्रवर्धन में क्या सम होता है। क्या सम होता है, अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक। ऑप्शन ए लगेगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। अमीबा, पैरामीशियम। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अमीबा भी और पैरामीशियम में। ऑप्शन देख कर मारिएगा, ऑप्शन सी। 2021 में प्रश्न पूछा गया। पेनिसिलियम उत्पादित करता है, क्या उत्पादित करता है, ज़ूस्पोर, मीटोस्पोर या ज़ूस्पोर। तो ऑप्शन डी लगेगा, इसका दोनों होगा कि आपको मीटोस्पोर भी और ज़ूस्पोर भी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। किस प्रकार का होता है, तो अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ। ऑप्शन बी लगेगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलो अगला प्रश्न 13 नंबर, समयुग्मक पाए जाते हैं। किसमें समयुग्मक पाए जाते हैं, तो क्लोरोफोरा में पाया जाता है, क्लोरोफोरा। ऑप्शन डी। 2023 में प्रश्न पूछा गया। सब आपको प्रीवियस क्वेश्चन बैंक करवा रहा हूँ, इससे आपको आसानी से बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए करवा दे रहा हूँ। अगला प्रश्न, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। कितने होते हैं मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23। यहाँ पर देखो क्वेश्चन पढ़ के मारिएगा। 2015 में, 21 में और 2023 में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो थोड़ा समझ कर मारिएगा कि यहाँ पर 23 होगा। ऑप्शन सी लगेगा, ऑप्शन सी आंसर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन पौधों में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। कौन उत्तरदायी नहीं है जी, कौन उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, कौन उत्तरदायी नहीं है। हाँ बताओ आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता देता हूँ। डी नंबर, मुकुलन ज्यूमर होगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन जीवन काल में एक बार मतलब प्रजनन करता है भाई। प्रशांत महासागरीय मछली। ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, देख लो। सब BBI क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन परिदल पुंज का भाग है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लगेगा, परिदल पत्र। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, जूम कर देते हैं।
निम्नलिखित में किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थितियों में होता है? अनुकूल परिस्थितियों में होता है किसमें? विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन, खंडन में। तो किसमें होता है? तो बहुखंडन में। ऑप्शन बी लगेगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 19 नंबर। निम्नलिखित में ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? ट्यूबर द्वारा। तो आलू में। ऑप्शन सी लगेगा। ऑप्शन सी आलू में। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला चैप्टर का अलैंगिक जनन का ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद लैंगिक जनन का करेंगे। तो अगला प्रश्न निम्नलिखित में, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहो। अभी अगला और आपको 25 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे आगे, अभी तुरंत बने रहो। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख गन्ने की बुनाई की जाती है? किसके द्वारा? तो तने के टुकड़ों द्वारा। ऑप्शन 2025 में सब प्रश्न पूछा गया, देख सकते हैं इसी साल। देखो कितना बार प्रश्न होता है। तो ऑप्शन भी लगेगा तने के टुकड़े के द्वारा। चलो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब जानते हैं लैंगिक जनन के। लैंगिक जनन में क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा है? पहला, इम्यूनोफिलिया नामक परागण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है इम्यूनोफिलिया नामक? बताओ, आंसर बताओ किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा होता है। हवा के द्वारा। ऑप्शन डी लगेगा। ऑप्शन डी, फर्स्ट का डी। चलो ऑप्शन डी लगेगा, फर्स्ट का डी, ये करेक्ट सही है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निषेचन क्या है? भाई ये इम्पोर्टेंट है। निषेचन क्या है? 2012 का फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया, निषेचन क्या है? तो अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन ही निषेचन होता है। चलो ऑप्शन ए लगेगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, मतलब क्या होते हैं? आकर्षण होते हैं, छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, या मतलब बी और सी दोनों? तो बी और सी, छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं। तो इसका डी लगेगा, आंसर डी लगेगा, डी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, एक अगुणित होता है। बताओ, एक अगुणित होता है, क्या होता है? अंड होगा, परागण होगा, या युग्मनज होगा, ए बी दोनों? युग्मनज होगा, युग्मनज। ऑप्शन डी लगेगा, 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है? निम्न में से किसमें जल परागण होता है? किसमें जल परागण होता है? तो भाई क्वेश्चन 2016 में पूछा है, थोड़ा देख कर मारना, क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत है। तो हाइड्रिला होगा, हाइड्रिला। ऑप्शन सी लगेगा, ऑप्शन सी, हाइड्रिला। चलो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विगुणी संरचना है? द्विगुणी संरचना अंडाणु, भ्रूणपोष और इग्मनज। तो इग्मनज लगेगा, इनमें से सभी लगेगा, इग्मनज। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितने होता है? मानव युग्मक में पूछ रहा है, युग्मक में। तो आपको 23 मिलेगा, 23, ना कि 46 मारेगा। क्वेश्चन बहुत रिपीटेड 2015 2016 में पूछा गया है। तो ऑप्शन बी लगेगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? कौन उभय जंतु लिंगी नहीं है? तो घरेलू मक्खी। ऑप्शन सी लगेगा, ऑप्शन सी, घरेलू मक्खी नहीं है। चलो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंड प्रजनक होता है तो सभी होता है, ठीक है। मुर्गी, सांप, ये पिछला में हम लोग बात करें कि देखो रिपीटेड क्वेश्चन 15 में जो भी भी आई वो बार पूछा गया, मिलेगा आपको। अगला प्रश्न 13 नंबर। निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजाति में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? असंग जनन द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए लगाएगा, एस्टेसिया एवं घास के द्वारा। ऑप्शन ए लगेगा, 10 नंबर का। अगर 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक जो होते हैं सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो हेप्लोइड यानी एक गुणांक होता है। ऑप्शन ए लगेगा, ऑप्शन ए, हेप्लोइड होगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते वो क्या होते हैं? जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाएंगे वो क्या होंगे? वो बबूल, वो मतलब कि नहीं पाए जाते हैं, वो बबूल है, वो थोड़ी पाया जाता है। चलो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया तो ऑप्शन डी लगेगा। 13 नंबर। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहते हैं? भाई 2024 ये भी 2020 में पूछा गया है, तो क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक कहते हैं, एंडोस्पर्मिक। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी, एंडोस्पर्मिक होगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर। निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है? कौन उभयलिंगी है? तो केचुआ है, ठीक है, केचुआ होगा। आप लोगों का लगाएगा डी, ना कि ए और बी लगा दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन कीट भक्षी है? कौन कीट भक्षी है इसमें से? बताओ। 2015 और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? ए और बी दोनों होगा, दूसरा और नेपेंथिक्स होगा। ऑप्शन सी लगेगा, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों होगा, दोनों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
चलो अगला क्वेश्चन है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये भाई देखो पूरा इजी क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो 44 प्लस एक्स वाई, एक एक्स का बताया कि लड़की का होता है और वाई का बताया कि पुरुष में होता है। ठीक है, पुरुष यानी ये हो जाएगा मेल और ये हो जाएगा फीमेल, पता है? तो इसका लगेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी लगेगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? निम्न में कौन द्विगुणी संरचना है? कौन द्विगुणी संरचना है? तो इग्नोरेज है। ऑप्शन सी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछा गया 2020 और 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। जो रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलो अगला प्रश्न 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब मादा जंतु किसमें मधुचक होता है? मधुचक किसमें होता है? मनुष्य, गाय किसमें होगा? या आपको गाय में होगा। देखो क्या बोला, मादा जंतु किसमें? मधुचक की बात हो रहा है, मधुचक तो गाय में होगा मधुचक। ठीक है, ऑप्शन डी लगेगा मधुचक। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इमेल्कुलेशन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? संकरण से, संकरण से। ऑप्शन सी लगेगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्याज में प्रवर्धन होता है, तो भाई जो प्याज में प्रवर्धन था वो बल्ब के द्वारा था। बल्ब 2023 के क्वेश्चन पूछा गया बल्ब द्वारा, इसका ऑप्शन डी लगेगा, ऑप्शन डी है भाई। पीवीए क्वेश्चन हो सकता है, इस साल पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न पोर्थोनोजेनिस किस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया है? मतलब किसके द्वारा निर्माण किया गया है? बताओ किसके द्वारा निर्माण किया है? तो ओवन के द्वारा, ओवन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ओवन द्वारा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न आप लोगों को बता देता हूँ। 22 जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो यौन द्विरूपता कहलाता है। 23 में क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है अगला प्रश्न? थोड़ा जूम कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में किसके द्वारा जलकुंभी में परागकण होता है? जलकुंभी में किसके द्वारा परागकण होता है? बताइए, तो पूरा इजी है भाई। जल और कीट या आपको या हवा से होगा। तो कीट और हवा से दोनों होगा, यानी बी और सी। ऑप्शन डी लगेगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी लगेगा। और 2025 में क्वेश्चन पूछा गया इसी साल। अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न की तरफ बात कर लेते हैं। ये 2025 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट सेटिंग में नगन बीजीय में और एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है? क्या होती है? तो अगुणित होती है, अगुणित, ऑप्शन ए लगेगा। चलो, तो आज मैंने फर्स्ट चैप्टर का पूरा आप लोग का ऑब्जेक्टिव करवा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा चैनल का नाम स्टडी लैब 107 है। और आप लोगों को थोड़ा प्यार सपोर्ट, जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, टाटा, बाय बाय।